नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका 2 तारीख को 2 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोग्रामर का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं जो 14/2019 के जो आपके अभी पेपर चल रहे हैं उसकी कैटेगरी नंबर 3 जो रहेगी आपकी असिस्टेंट प्रोग्रामर की, जो 2 अगस्त को एग्जाम हुआ था। और ये PDF हमारे साथ शेयर किया है विकास भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि उचित संख्या का चयन करके दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 और 3, यानी सबसे पहले कितने ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 3 ऐड किए, फिर 2 किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए, फिर 3 किए, यानी आगे 2 ऐड होंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा दिया गया है, इस संख्या और उसके एक संख्या जो है उसके और उसके 3/5 का अंतर जो है वो कितना है, 50 है। तो हम वो संख्या क्या होगी, 3/5। 3/5 और संख्या का कितना फर्क है, तो 50 है। तो वो संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3/5 है, यानी वो संख्या कितनी है, 5, और उसका 3/5 कितना है, 3। तो यहाँ पे कितना फर्क रहेगा, 2, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। और यहाँ पे इसने क्या पूछा कि वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारी 5 है। तो 5 को जब हम 25 से गुणा करेंगे तो 125 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसको ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं कि द कांग्रेस सेशन विच डिक्लेयर द पूर्ण स्वराज वाज हेल्ड इन दिसंबर 1929। तो 1929 दिसंबर में जो कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन जारी किया गया था, तो उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। कहाँ पे था, तो वो लाहौर में किया गया था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। और इसी दिन जो है ये लागू किया गया था कि अब जो है 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस जो वो मनाया जाएगा। कब, 26 जनवरी 1930 को, यानी ये दिसंबर में था। तो जनवरी के 26 जनवरी को जो है ये घोषणा की गई थी कि उस दिन जो पहला स्वतंत्रता दिवस जो वो मनाया जाएगा भारत का। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। लाहौर अधिवेशन और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद देखिए चौथा यहाँ पे डैश कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए गए हैं, भौतिक रूप से सबसे बड़े होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो आपका सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, एक कमरे के जितने होल के बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और इसके अलावा अभी आपके लिए स्पेशल क्लास आएगी, क्योंकि कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रह गए हैं अभी डिस्कस करने। तो कंप्यूटर की एक अलग से क्लास बनाई जाएगी जिसमें सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करें, ताकि क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कि जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1919 में जो है आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बना था। किसके तहत, आपके 1915 का भारत सरकार अधिनियम जो था उसके तहत लाहौर में जो है स्थापना हुई थी। और उसके बाद क्या है, इसके पहले जो आपके न्यायाधीश कौन थे, तो सर शादी लाल थे, जो कि 1920 में बने थे। तो पहले तो आपके हो गए जो सर शादी लाल जो 1920 में बने थे। उसके बाद क्या है, इसने यहाँ पे पूछा है कि जो 1966 में बना तब इसके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय कौन थे, तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी हरियाणा के गठन के समय कौन थे, तो मेहर सिंह। लेकिन जो शुरू में जो है इसके कौन थे, तो वो सर शादीलाल। और उसके अलावा जब 1947 में जो है जब ये शिमला जो है इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था जो आपका हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को, तो उस समय जो इसके रामलाल जो है वो इसके न्यायाधीश थे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से पूछी जा सकती है। और एक क्वेश्चन आगे भी आएगा जो आपका हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। और अभी वर्तमान में कौन है, तो रविशंकर झा है। और इनको शपथ किसने दिलवाई, तो VP सिंह बदनौर जो है, जो चंडीगढ़ के प्रशासक जो है, उन्होंने इसको शपथ दिलवाई थी। उसके बाद यहाँ पे छठा क्वेश्चन जो दिया गया है, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग स्टील विद ए थिन लेयर ऑफ। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आज सुबह के। ये तो हम जो डिस्कस करेंगे तो 2 तारीख का इवनिंग का पेपर है, लेकिन आज सुबह जो 4 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर आया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं रिलेट होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जिंक जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इसका। उसके बाद किस लिए, कोरोजन से बचाने के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का डैश और डैश कुंजी आपको कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत में चलाने देती है। तो वो आपकी की क्या रहेगी, जो कर्सर को स्टार्टिंग और एंड लाइन तक ले जाएगी। तो वो आपकी क्या रहेगी, एक तो होम, एक आपकी एंड। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन था जिसमें आपके यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए जो एक आपका शॉर्टकट बनता है कंट्रोल प्लस होम, तो उसमें क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंचा जाता है। जैसे कि शायद सुबह वाले पेपर जब डिस्कस किया था उसमें शायद पेज अप मैंने बता दिया था, लेकिन उसमें कंट्रोल प्लस होम जो है वो आएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो अब स्पेशल कंप्यूटर की एक अलग क्लास बनाई जाएगी उसमें विद प्रूफ आपको सारी चीज़ें करवाई जाएगी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे
आपका क्या है, न्यूज़लेटर और ब्रोचर जो है बनाने के लिए है, तो कौन सा है, तो वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 11वां क्वेश्चन जो दिया गया है, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है। उन्होंने 3 बार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो ये किसके बारे में है, तो ये चौधरी बंसीलाल के बारे में है। बंसीलाल जो कि कहाँ से, भिवानी के गोलागढ़ से संबंधित है, और ये 1975 में जो है रक्षा मंत्री बने थे, और 1984 में जो है ये रेल मंत्री बने थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा शराबबंदी भी किसने की थी, चौधरी बंसीलाल ने की थी। कब की थी, कमेंट करके बता देना। उसके अलावा जो है हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री अगर पूछ लिया जाए, तो पहले शिक्षा मंत्री भी कौन बनेंगे, तो वो भी बंसीलाल बनेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा 13वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है हरियाणा सरकार के द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, तो कौन सा, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इसमें जो है कैश प्राइज कितना, तो लगभग 2 लाख के आसपास जो इसको प्राइज दिया जाता है। बाकी इसके बारे में आपको जो प्रूफ है वो हरियाणा जी की एक स्पेशल क्लास आएगी, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएगी कितना प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा जो है आपका एकलव्य पुरस्कार जो है वो क्या है, वो आपका जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य आपको पता है स्पेशल कोच के लिए जो है ये प्राइज दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक डैश एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जो आंकड़ों को तब तक धारण करता है जब तक इसे प्रसंस्कृत जो है किया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड डाटा अंटिल इट कैन बी प्रोसीड। तो इसका क्या आएगा, तो बफर जो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको बता दिया कंप्यूटर की स्पेशल क्लास आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में हमारे देश में कितने जैव मंडल संरक्षण या बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, तो कितने हैं, तो वो 18 रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो सन्नो देवी। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक डैश कंप्यूटर मेमोरी में टेक्स्ट को मुद्रित, यानी इंग्लिश में पढ़िए इसको, डैश ए कॉपी ओ ए प्रिंटेड पेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक इनटू ए कंप्यूटर मेमोरी। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी में उसको क्या कर देता है, कंप्यूटर मेमोरी फ्रीइंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग द डाटा फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि आपको क्या है, जो डाटा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगा, ये एक प्रतिलिपि बना देगा उसकी। तो वो क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बन सकता है, यहाँ पे स्कैनर जो है वो राइट आंसर इसका हो सकता है। और बाकी जैसे भी कंप्यूटर की क्लास आएगी तब आपको इसका राइट आंसर बता दिया जाएगा। अभी के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 19वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि डैश न केवल अवांछित है, वो यह आपके ईमेल को खातों को रोक देता है और अनावश्यक सर्वर का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो शायद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, स्पैम ईमेल। बाकी जो स्पाईवेयर जो आपका है, ये भी आपका क्या होता है, एक थर्ड पार्टी डाटा होता है जो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, और ये थर्ड पार्टी को आपकी जो है इन्फॉर्मेशन दे देता है, यानी थर्ड पार्टी को आपका डाटा सेंड कर देता है। तो यहाँ पे जो स्पैम जो है इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। उसके अलावा 20वां क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कि द जेनरिक टर्म रेफर टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर, तो आपका क्या होगा, डिवाइस होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल आपके कार्ड वाले जो है एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी। तो वो कौन सी है, तो वो तीर्थ दर्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि डैश प्रोग्राम उदाहरणों को डिजाइन करने, फोटोग्राफ, मूवी, एनिमेशन बदलने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है ग्राफिक डिजाइन वैसे यूज़ होता है इसके लिए, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, और यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए ग्राफिक, जो इसका राइट आंसर अभी बनता है। और बाकी मैं आपको कर रहा हूँ कंप्यूटर के एक बार सारे क्वेश्चन आप डाउट में छोड़ें। उसके बाद 23वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वाई द ओशियन क्रस्ट आल्सो कॉल्ड सीमा, सीमा SIMA। तो आप इसको ये क्या ध्यान रखना है, सीमा से SI से तो आपका क्या बन जाएगा, सिलिका, और MA से आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सीमा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि महासमुद्र की ऊपरी परत में मुख्यतः क्या सिलिका और मैग्नीशियम होती है, तो इसलिए उसको सीमा बोला जाता है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन आप पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, तो कब हुआ, 1191 में हुआ। सभी को राइट आंसर पता है, 1191 में पहला हुआ, 92 में दूसरा हुआ। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया था, मोहम्मद गोरी जीत गया था। और इसके अलावा तराइन का तीसरा युद्ध भी है, वो कौन सा, 1215 में जो हुआ था, तो ये आपके इल्तुतमिश और यल्दौज और कुबाचा के बीच में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और करनाल का युद्ध कब हुआ, कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे जो 29वां क्वेश्चन जो दिया गया कि साइना नेहवाल ने डैश में हुए लंदन के ओलंपिक जो आपके गेम हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था, तो किसने साइना नेहवाल ने जीता था, तो कब, तो 2012 का जो आपका लंदन ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपको ये बताना है, आपके सामने 4 वर्ड है, ये आपके जो ग्रामेटिकली अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से जो है कौन से नंबर, कौन सा जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो कौन सा, तो यहाँ पे देखिए डायफ्राम जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो आप यहाँ से जो है इनको सेट करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
उसके बाद 31 यहाँ पे कि डैश में जो है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो कब लगा, तो ये आपका लगा 21 नवंबर 1967 को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पहली बार, दूसरी बार 1977 में लगा, तीसरी बार 91 में लगा, यानी 67, 77, 91, 3 बार जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो और यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो 32वां दिया गया है कि निम्न में से कौन हरियाणा के राजनीतिज्ञ है जो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, सभी को राइट आंसर पता है, जो आपके चौधरी देवीलाल जो है ये रहेंगे, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन की जो शुरुआत की थी। प्रेजेंट टाइम में बुढ़ापा पेंशन कितनी 2500 रुपये हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ISFR 2019 के अकॉर्डिंग निम्न में से किस राज्य में इस देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर है, तो कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद 35वां डैश कुंजियाँ जो है रूपांतरण कुंजियाँ हैं, यानी आपकी कौन सी मॉडिफायर की जो है वो कौन सी होती है, तो शिफ्ट कंट्रोल एल्ट जो है ये आपकी मॉडिफायर जो है कीज बोला जाता है इनको, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 36 यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान के संशोधन कौन सा है जिसमें दल बदल विरोधी संशोधन किया गया था, द अमेंडमेंट कौन सा था जिसमें आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट किया गया था, तो कौन सा 52वां था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और 52वां आपका कब किया गया था, तो ये 1985 में हुआ था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका दल बदल विरोधी संशोधन जो है वो किया गया था। और इसके अलावा जो आपका दल बदल से जुड़ा हुआ अनुसूची जो है, अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 10 जो है वो आपकी दल बदल से जुड़ी हुई है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 40वां क्वेश्चन दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो देखिए उनको 2006 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए आम आदमी पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय संयोजक है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो वह एक पूर्व भारतीय प्रशासकीय अधिकारी है, तो ये क्या है, ही वाज ए फॉर्मर IAS ऑफिसर, तो IAS नहीं, वो IRS जो है वो उन्होंने क्वालिफाई किया था और IRS में जो है उन्होंने ज्वाइन भी किया था, तो उस अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि IRS भी है एक सिविल सर्विस सेवा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे 44 क्वेश्चन जो दिया गया है, विच वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन पैरालंपिक गेम्स बिलोंगिंग टू हरियाणा, तो वो कौन है, तो दीपा मलिक रहेगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दीपा मलिक का संबंध कहाँ से है, तो भैंसवाल सोनीपत से इनका संबंधित है, और 2012 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद देखिए एक आपकी आवाज़ या संगीत को आंकड़ों के रूप में आगत करने में सक्षम बनाता है, तो आपका कौन सा है, जो आपकी इनपुट योर वॉइस और म्यूजिक एज ए डाटा, तो कौन करता है, शायद इसका राइट आंसर तो आप खुद ही कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, माइक्रोफोन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि डैश कंप्यूटर बड़ी बड़ी संस्थाओं, बीमा कंपनियों, बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ कई लोगों के बार बार वहाँ आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं, तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा, मेन फ्रेम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैंकों और बीमा कंपनियों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं मेन फ्रेम। उसके बाद 48 कौन सा पक्षी विहार जो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, तो कौन सा रहेगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ऑप्शन सी। उसके बाद पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 में हुई, तो जो आपकी 15 अगस्त 1947, अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका यहाँ पे देखिए कि आपका कब 1915 के एक्ट के तहत जो है 1919 में आपका जो है जो हाई कोर्ट जो उसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद जो है जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद क्या है, लाहौर से इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो शिमला इसको शिफ्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कहाँ पे, शिमला में कर दिया गया, और उसके बाद 1955 में जो है इसको कहाँ पे, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 50वां, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है, तो वो कौन रहेंगे, तो वो बनेंगे स्वरूप सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्वरूप सिंह जिनका संबंध कहां से है, रोहतक के सांगी गांव से इनका संबंध है, और ये कब आपके केरल के और गुजरात के दोनों के राज्यपाल के रूप में ये रह चुके हैं, तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 52 जो दिया गया है कि डैश हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वो कौन सा रहेगा, तो भीम पुरस्कार रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके अलावा महाराणा प्रताप के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आपका कौन सा रहेगा, तो पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए जो है आपका महाराणा प्रताप जो है अवार्ड दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये फीमेल में दिया जाता है, और बाकी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 53 यहाँ पे जो दिया गया है, आपको ये बताना है, इनको सुसम्मिलित करना है कि सही मैच जो है वो कौन सा होगा, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे आसान देखिए, चौथे का राइट आंसर क्या होगा, चौथे का बी होगा। तो आप यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमें पता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में, चौथे का बी आएगा, तो आपका या तो पहला होगा या सी होगा, यानी ये हमारा कट चुका है और ये आपका ये भी हमारा कर चुका है, तो इन दोनों को हमें देखना ही नहीं है। अब देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था, दूसरे का आपका पहला हो जाएगा, तो दूसरे का आपका पहला दोनों में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रिटिश
जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो तीसरे का आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे का 1600 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो तीसरे का आपका चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरे का चौथा, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच कर सकते हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य के अगर किसी को पता है और ब्रिटिश का नहीं पता तो वो इससे आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करना जो है वो आसानी से आपके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 55 क्वेश्चन जो दिया गया है कि कुछ मेमोरी चिप्स अपने धारण किए हुए आंकड़ों को पुनः प्राप्त कर लेती है तब भी जब कंप्यूटर को बंद किया जाए, इस प्रकार की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर जो है सबसे ज़्यादा बार रहे हैं, तो कौन, हरमिंदर सिंह चड्ढा। और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी इन एग्जामों में। 62 यहाँ पे दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन, आपको मैच करना है। लता मंगेशकर गायिका है तो मिताली राज क्या रहेगी, तो ये क्रिकेटर रहेगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और मिताली राज जो कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला बनी थी, तो मिताली राज वो क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए दारा का यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे 65 क्वेश्चन जो दिया गया है कि थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे रहेगा, कैथल में रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये कहाँ पे है, कैथल के पास लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के आसपास पड़ेगा। और महाभारत के टाइम जब ये युद्ध हुआ था तो उसमें ये गाँव तबाह हो गया था, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर रहेगा थे पोलर कहाँ पे, कैथल में। उसके बाद 66 यहाँ पे यांत्रिक युक्तियाँ जो कंप्यूटर बनाती है या द मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी किससे कंप्यूटर बनाया जाता है, तो हार्डवेयर से बनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, किसका है, तो ये एक बहुउद्देशीय खेल है, आपका मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। उसके बाद यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो दिया गया है कि वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका प्लेइंग वीडियो गेम्स के लिए आपका जो कौन सा एक जो स्वेलिंग माउंट लीवर माउंट जो लगा होता है वो यूज़ होता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए स्कैनर नहीं होगा आपका गेम के लिए यूज, आपको पता है डिजिटल कैमरा माइक्रोफोन नहीं होगा, तो जॉयस्टिक जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए कि आपको ये दिया गया है कि ऑपरेटर आगत के रूप में चरों को एक संख्या लेता है, एक का निर्गत करता है, यानी क्या, ऑपरेटर टेक्स ए नंबर वेरिएबल एज इनपुट, यानी कोई भी नंबर लेता है, प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ 1, आउटपुट क्या 1 प्रोड्यूस करता है, और इसमें क्या है एनी नंबर आपका इनपुट में ए हो। देखिए इस तरह से जो है हम कंप्यूटर की क्लास में करेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए आप इसको देख सकते हैं कि आपका क्या है, देखिए एंड गेट जो है उसमें आपकी क्या आउटपुट 1 होती है, बोथ इनपुट आर 1 होती है, और गेट में क्या आउटपुट 1 होती है, एटलीस्ट 1 इनपुट 1 होनी चाहिए। तो जहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये उसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके अलावा देखिए आपका XOR गेट जो है आउटपुट 1 है, ओनली इनपुट क्या है 1 होनी चाहिए। NAND गेट है, आप इनपुट 0 है, इनपुट 0 है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है इसका OR गेट जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम 72 जो है, और ये सारे जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो स्पेशल अलग से एक पूरी चाहे बड़ी क्लास हो जाए, लेकिन उसमें क्या है सारे ऑप्शन के साथ उसको डिस्कस करेंगे। विश्व विख्यात ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 75 यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या होगा, या तो मिल्खा सिंह हो सकते हैं पहले, या फिर उसके अलावा लीलाराम सांगवान हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी लीलाराम सांगवान। जहाँ पे क्या है लीलाराम सांगवान जो है वो आपके रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, और जो आपके मिल्खा सिंह जो है वो आपके एथलीट थे, तो यहाँ पे मिल्खा सिंह नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, लीलाराम सांगवान। उसके बाद 78 यहाँ पे जो दिया गया है, इटली के क्रांतिकारी आपके ग्यूसेप माजिनी ने यंग यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ पे की, तो इसका जो है बर्न ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में कमेंट करके बता देना, वरना आपको जैसी कोई ऑफिशियल आंसर की आती है तब आपके साथ सारे ऑफिशियल आंसर जो है वो शेयर किए जाएंगे। 79 हरियाणा राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, रोहतक में है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इसको क्या बोला जाता है, आपका SIFTV यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टीवी जो है बोला जाता है। 2011 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और ये किसके अंडर आता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज और परफॉर्मिंग ऑफ विजुअल आर्ट्स के अंडर जो है आपकी जो ये SIFTV जो है वो आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 81 यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा सरकार ने ये योजना गतिविधि उन्मुख हेतु 2014 में शुरू की, तो 2014 में जो मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना जो है ये शुरू की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से, गुरुग्राम से शुरू की थी, किसने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये शुरू की थी उस समय, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डैश एक अधातु है परंतु चमकदार है, तो आपकी कौन सी रहेगी, एक आयोडीन और एक डायमंड, ये दोनों जो है आपकी अधातु है लेकिन ये इनमें चमक होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा।
उसके बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे इंग्लिश के सेक्शन में। अब तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इंग्लिश और हिंदी बचती है और इंग्लिश हिंदी की पहले की तरह ही 4-4 क्वेश्चन इनमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है कि आपको बताना है करेक्ट स्पेल्ट वर्ड क्या है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है इन चारों में से आपका जो है बिल्कुल सही वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, इलस्ट्रियस जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसका मतलब क्या होता है, शानदार इसका मतलब होता है, तो आपको ध्यान रखना है, बाकी तीनों में जो है आपकी मिस्टेक रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने देखिए, इनमें बताना है कि आपको कौन सा रहेगा, तो कौन सा चॉकलेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, सही है, और बाकी सब में मिस्टेक रहेगी। तो बाकी सब की आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि क्या आएगी। उसके बाद अब 85 में आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सूट कर सकता है, क्या फिट हो सकता है। यहाँ पे दे वांटेड टू डैश ए चाइल्ड एज दे वर चाइल्डलेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडॉप्ट जो है इसका राइट आंसर बनता है। यहाँ पे जब हम इसको लगा के यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एडॉप्ट जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो है अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और इसके PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के जितने भी पेपर हुए सभी की PDF जो है वहाँ पर है, यानी जो पेपर हमने यूट्यूब पर सोल्व करवाए हैं उनके सभी की PDF आपकी तो मिलेगी आपकी टेलीग्राम चैनल पे, और जो सॉल्यूशन जो है वो आपका मिलेगा यूट्यूब पे। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे पेपर सबसे पहले अवर्स एजुकेशन पे सोल्व करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो 86 क्वेश्चन है, तो ये अभी जो है इसका राइट आंसर आप कर देना, अगर आपको पता है तो नहीं, जो आपको ऑफिशियल आंसर किया गया तब आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाएगा। आप पॉज करके रोक के इसको देख सकते हैं और राइट आंसर इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो देखिए, हिंदी के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, शायद पिछले की वीडियो में आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, जो कारक के साथ मैंने आपको एक चीज़ें बताई थी कि जैसे कर्ता के साथ आपका क्या आएगा, का आएगा, कर्म के साथ कर्ता के साथ ने आएगा, कर्ता कर्म को कर्ता के साथ ने, कर्म को कर्ण से, तो ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ें आ चुकी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से आ गया, तो यानी कर्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिंदी में मूल धातु में डैश प्रत्यय को जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती है, तो कौन सी जोड़ी जाती है, तो ना, जैसे पढ़ के साथ ना जोड़े देंगे तो पढ़ना। इसी तरह से जो है आपकी क्या हो जाएगी, मूल धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती है, तो आपका ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद पढ़ना, ये देखिए यहाँ पे वो क्रिया यूज हो चुकी है, तो पढ़ना क्रियापद है, तो इसका भाववाचक रूप क्या हो जाएगा, तो भाववाचक क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद शब्द के जिस रूप से एक अथवा अधिक होने का बोध हो तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे वचन बोला जाता है। सभी को राइट आंसर पता है। तो यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है, 2 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का आपका पेपर था, और इसी के साथ सारे पेपर आपको सोल्व करवाए जाएंगे। सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको अवर्स एजुकेशन पे करवाए जाते हैं, आप सारी की सारी क्लासेस जाके देख सकते हैं। और कल तक जो है कोशिश रहेगी आपकी मैथ की और कंप्यूटर की क्लास आ जाए, जिसमें सारे के सारे आपके मैथ और कंप्यूटर के अलग अलग एक क्लास में जो है क्वेश्चन डिस्कस किए जाए, ताकि जिन बच्चों के भी नेक्स्ट एग्जाम है उनके जो है यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आए तो उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर के हो, चाहे आपके हरियाणा जीके के हो, सारे के सारे क्वेश्चन जो वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।